अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं दुबई में आया हुआ हूँ ग्रैंड एक्सेलसियर होटल में, और मेरा आज इरादा है डेजर्ट सफारी करने का। लेकिन मैं भूखे पेट ये सब नहीं कर सकता, सभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद मैं अपनी ट्रिप बुक करूँगा। और इस होटल का ब्रेकफास्ट बुफे बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़े का खाना था। लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाय होती है। चाय अच्छी होनी चाहिए, जायका मस्त होना चाहिए। लेकिन हमारे नसीब में अच्छी चाय अवेलेबल नहीं थी। चलो छड्डो जी। आई एम ऑल डन विद ब्रेकफास्ट राइट नाउ, और कसम से पाकिस्तानियों को बूफे सिस्टम पे नहीं आने देना चाहिए क्योंकि हम हमेशा अपनी लिमिट से ज़्यादा खाते हैं। बट एनीवे, अब मैं जा रहा हूँ अपनी ट्रिप बुक करने के लिए। सो लेट्स गो। सो आई जस्ट केम टू द टूर सेक्शन, और क्योंकि मेरी लाइफ फड्डे के बगैर बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी, इसलिए आज यहाँ पे कोई बैठा ही नहीं है। क्योंकि आई जस्ट रियलाइज़ कि आज ईद का दिन है। सो हर बंदा ईद सेलिब्रेट कर रहा है। तो व्हाट शुड आई डू? आई थिंक देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट नंबर, आई थिंक यहाँ से अरेंज हो जाएगा। सो जनाब, अभी मेरी टूर वालों से बात हुई है और उन्होंने बोला है कि डेजर्ट सफारी के लिए मुझे 150 दिरहम लगेंगे, और वो 3 बजे मुझे होटल से पिक करेंगे, और उसमें सारी एक्टिविटीज़ हैं। दिस इज़ द होल पैकेज, और रात को डिनर विद बेली डांसर्स। सो लेट्स गो जनाब। सो गाइज, अब 3 बजे तक मुझे बस वेट करना है, एंड आई डोंट वांट टू स्टे इन माय रूम, इट्स बोरिंग। सो लेट्स गो आउट। बल्कि लेट मी शो यू समथिंग। आपको अगर गाड़ियों में इंटरेस्ट है, यू गोना लव दिस। गाइज लुक एट दिस ब्यूटी राइट हियर। दिस इज़ पोर्शे, और आई थिंक ये 2021 मॉडल है, और ये मेरे होटल के बिल्कुल बाहर पार्क हुई हुई है। एंड आई लव दिस कार यार, मुझे लगता है मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में प्यार हो गया। जनाब, मेरा इरादा तो था कि मैं थोड़ी देर ज़रा बाहर निकलूँ, दुबई में घूमूँ फिरूँ, बट इट्स सो ब्लडी हॉट राइट नाउ। इस धूप में तो निकलना बेवकूफ़ी होगी, और प्लस आई डोंट इवन हैव सनस्क्रीन राइट नाउ। एक मेडिकल टिप है भाई, जब भी इस धूप में जाओ सनस्क्रीन ज़रूर लगा के जाओ। गर्मी में थोड़ी सी आवारागर्दी करने के बाद मैंने सोचा कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं चुप करके अपने कमरे में जाऊं और वहां पे सुकून से बैठूं जब तक मेरा ड्राइवर नहीं आता। सो आई गेस आई कांट डू एनीथिंग। बाहर गर्मी बहुत है, बाहर जा नहीं सकते। स्विमिंग पूल शायद ओपन, उधर जा सकते हैं, आई थिंक अबाउट इट। लेकिन आई थिंक कि बस रूम में बैठते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं और चिल करते हैं, और फिर 3 बजे जाके डेजर्ट सफारी करेंगे। मेरा स्टे जो था वो ग्रैंड एक्सेलसियर होटल में था। ये एक 4 स्टार होटल था, और मेरा रूम जो था वो 3rd फ्लोर पे था। तो एलिवेटर से मैं अपने रूम में जाता था, और रूम नंबर था मेरा 357। और ये काफ़ी अच्छा होटल था। यहाँ की वाइब्स, यहाँ की एम्बियंस, माहौल बहुत ही अच्छा था। आई रियली इन्जॉयड माई स्टे हेयर। और यहाँ पे की कार्ड का मेरा इशू चलता रहता था, क्योंकि मैं फ़ोन के साथ रख देता था और डिस्चार्ज जाता था। एंड खुल जा सिमसम, और वेलकम टू माई रूम। आई एम श्योर आप सब मेरा कमरा देखने के लिए बेताब है। फिर छड्डो जी, मैं दिखाता हूँ ना। सबसे पहले ये मेरे रूम का ड्राइंग रूम वाला एरिया, और सामने छोटा सा वर्क स्टेशन है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल भी पड़ी है। इसके अलावा खिड़की से बड़ा अच्छा व्यू आता है, और आई एम श्योर आप मेरा बेडरूम देखना चाहते हैं। तो फिर छड्डो जी, लेट्स गो। सो लेट मी शो यू माई बेडरूम। एक मिनट, आई थिंक मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया। एनीवे, ये मेरा बेडरूम है, ये सामने खिड़की है जिसका बहुत अच्छा व्यू है, और ये वो बेड है जहाँ पे सारा मैजिक होता है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और एक्चुअली मज़े की बात यह है कि ये रूम जो है ये एक अपग्रेडेड रूम है। मैंने नॉर्मल रूम की रिजर्वेशन करवाई थी, लेकिन मुझे बिजनेस स्वीट मिल गया, और मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि नेकी और पूछ पूछ नहीं करनी चाहिए भाई लोग। जनाब, अब 3 बजे तक मुझे बस बैठ के इंतज़ार करना है, क्योंकि 3 बजे मुझे गाड़ी पिक करने आएगी, और मैंने फ़ोन के ऊपर अलार्म भी लगा लिया ताकि मैं मिस ना करूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस बेली डांसर्स, आई मीन डिनर डिनर एंड एंटरटेनमेंट। तब तक नेटफ्लिक्स देखते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? सुत्ता उठा वहाँ वाल खिल रहे ने, और अभी मैं डेजर्ट सफारी के लिए तैयार होने वाला हूँ। 3 बजे गाड़ी पिकअप के लिए आने वाली है, और मैंने रियलाइज़ किया है कि मैं पाकिस्तान से बेल्ट लाना भूल गया हूँ। पेंटे लाया हूँ, बेल्ट नहीं लाया, और जो पेंट पहनता हूँ नीचे सरक जाती है। मुझे लगता है कोई मेरी लीक वीडियो निकलेगी इधर से। मैंने सोचा कि पहले हम कपड़े पहन लेते हैं, फिर बाकी पंगे हैंडल करेंगे। तो ये रेड शर्ट और पैंट जो थी, मैंने सोचा कि अभी के लिए पहनते हैं, आगे फिर जाके नए कपड़े ले लेंगे। सो लेट्स गो। भाई लोग, एक एडवाइस है, घर से अपनी पैकिंग खुद करके आया करो। मैंने घर वालों को बोला था पैकिंग कर दो, और उन्होंने ये 2 पेयर्स रखने थे, उन्होंने एक एक जुराब रख दिया 2 पेयर्स की। ठीक है, मतलब मैं एक भी नहीं पहन सकता, मुझे बेल्ट और जुराबें नहीं लेनी पड़ेंगी दुबई में। जब तक मैं अपने पंगों का हल सोचता हूँ, आप बाकी बातों को छड्डो और ये पेंटिंग एंजॉय करो। क्या बात है? जनाब, इस वक्त मैं बेल्ट लेने जा रहा हूँ, बिकॉज आई टोल्ड यू कि मैं बेल्ट लाना भूल गया हूँ, और मैंने अभी एक हाथ से अपनी पेंट पकड़ी हुई है, क्योंकि कोई मैं नहीं चाहता एक्सीडेंट हो जाए, और इस वक्त कुछ भी हो सकता है। सो आई नीड टू गेट दैट बेल्ट राइट नाउ। सो गाइज, आई फाइनली फाउंड अ स्टोर, और इस स्टोर में बेल्ट्स भी हैं, बट यहाँ पे जो सस्ती से सस्ती बेल्ट है वो 5 दिरहम की है, और जो अच्छी गुड क्वालिटी बेल्ट है दैट इज़ अराउंड 25 दिरहम, एंड 25 दिरहम इज़ क्वाइट अ लॉट।
सो देखते हैं कोई अच्छी मिलती है या नहीं। सो यहाँ पे जितनी भी बेल्ट्स हैं वो सारी ये वाली हैं, लेकिन मैं बक्कल वाली पहनता हूँ। लेट्स सी कि कितनी प्राइस है इसकी, कितनी है। 10 दिरहम्स। हाउ अबाउट दिस वन, 5 दिरहम। जैकपॉट, ये वाली चलेगी। जैसे ही मैं बेल्ट लेके निकला था, फ़ौरन मेरी डेजर्ट सफारी वाली गाड़ी मुझे पिक करने के लिए आ गई थी। मैं गाड़ी में बैठा और हमारा सफ़र शुरू हो गया। और भाई ने मस्त म्यूज़िक लगाया हुआ था, लेकिन मैं कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से आपको सुना नहीं सकता। लेकिन हम सुना देते हैं आपको शीला शीला की जवानी। इतना काफ़ी है, वीडियो आप लोगों के कान ख़राब नहीं करने मैंने। जनाब, मुझे डेजर्ट सफारी पे लेके जाने वाली जो कार है वो आ चुकी है। अभी इस पे हम जाएंगे, फिर यहाँ से आगे कैंप पे जाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे जाके मैं प्रॉपर ट्रेडिशनल अरेबियन ड्रेस ले लूँ। आई थिंक उसको कंदूरा बोलते हैं, और आई थिंक वो इस ड्रेस से ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स गो। हमारा जो डेजर्ट सफारी का कैंप था वो शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर था, लेकिन मेरे अलावा मेरे साथ 2 और गेस्ट ने भी इधर जाना था। तो सबसे पहले अभी हम उन्हीं की तरफ जा रहे हैं, तो अपने उन 2 गेस्ट को पिक करेंगे, फिर आगे जाएंगे। आपको पता है अब हमारे साथ कौन है? ओ छड्डो जुमरस्तान है। अब हमारे साथ हमारे 2 नाइजीरिया के मेहमान हैं। दैट वन इज़ वितालिस और उनके साथ उनकी वाइफ है। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर डेजर्ट सफारी। अपने कैंप में जा रहे हैं हम। वितालिस बड़ा स्ट्रॉन्ग एंड साइलेंट टाइप का बंदा था, और उसकी बीवी की कोई पंगे आपस में चल रहे थे, तो वो दोनों पूरा ट्रिप मुंह बना के बैठे रहे। सो मैंने भी उन्हें ज़्यादा छेड़ा नहीं और मैं चुप करके बाहर की वीडियोस लेता रहा, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रास्ते के अंदर मुझे मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही थी। इसके अलावा मुझे एक ऑयल ड्रिलिंग रिग भी नज़र आई, जो कि आपको ये नज़र आ रही है। ये वो चीज़ है जिसने दुबई को दुबई बनाया है, और ये तेल का पैसा है जो दुबई को एक अजीम मुल्क बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जनाब, अभी हम मीटिंग पॉइंट पे आए हैं। मीटिंग पॉइंट के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स इकट्ठे होंगे एंड समबडी वाज अबाउट टू फॉल डाउन दैट, बट एनीवे, तो मीटिंग पॉइंट पे हम इकट्ठे होंगे और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे कैंप में, जहाँ पे हम डेजर्ट सफारी करेंगे एंड ऑल दी अदर एक्टिविटीज़। तो जनाब, इस वक्त हम अल बदर में मौजूद है। ये मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे हम डेजर्ट सफारी से पहले इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ पे मुझे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रेसेस नज़र आए हैं एंड आई एम गोइंग टू बाय वन ऑफ दीज, क्योंकि मुझे बहुत ही शौक है पहनने का। हमारे साथ हैं साइमन भाई, ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश। तो साइमन भाई, ये जो लंबा सा ड्रेस है इसको क्या बोलते हैं? कंदूरा। और ये जो सर पे है इसको कंदूरा एंड अराफात। सही। तो आपने बहुत से अरबिक लोगों को ऐसे लंबे लंबे ड्रेस पहने देखे होंगे, बट यू नो व्हाट दे आर कॉल्ड? और छड्डो जुमरस्ताना। इस लंबे सी शर्ट को बोलते हैं कंदूरा। लाइक पंजाबी में कंदूरी होती है, इधर कंदूरा है। और ये जो हेड बैंड है इसको बोलते हैं अराफात। कंदूरा एंड अराफात। तो जनाब, अभी मैं वो कंदूरा और अराफात ट्राई करने वाला हूँ, और यहाँ से वीडियो 18+ होने वाली है, इसलिए मैं आपको ड्रेस पहनने के बाद मिलूंगा। बाकी ड्रेस पहनने के बाद फिर बारी थी अराफात की। तो साइमन भाई ने बड़े स्किलफुल तरीके से मेरे सर के ऊपर अराफात बांधा, और जैसे ही अराफात मेरे सर पे आया मुझे अरबी शहजादों वाली फीलिंग आने लग गई। यल्ला हबीबी यल्ला यल्ला। आज हमारे साथ है मोहम्मद साइपोल भाई, और अब इनसे पूछते हैं कि बांग्लादेशी कैसे बोलते हैं। तो भाई, बांग्लादेशी में आप कैसे बोलोगे? आप छोड़ो, मैं बताता हूँ ना। आमी करबो तुमी करियो ना। आमी करबो तुमे करियो ना। So guys, I'm wearing the traditional Arabian dress right now. This is कंदूरा, this is अराफात। और इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है दुबई में, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, हवा चल रही है, आपको शोर सुनाई दे रहा होगा। So the weather is amazing right now. So हबीबी, come to Dubai. So हबीबी, do you know what's going on right now? ओ छड्डो जुमरस्ताना। इस वक्त हम सैंड ड्यून्स पे हैं, गाड़ी ऊपर नीचे हो रही है। We have no idea what's going on. फिजिक्स के सारे लॉज यहाँ पे फेल हो रहे हैं और मैं कैमरे को भी स्टेबल नहीं रख पा रहा, बट इट्स ब्लडी फन। तो जनाब, अभी हम सैंड ड्यून से वापस आए हैं और वापस यहाँ पे आके गाड़ियों को दोबारा वो मेंटेन कर रहे हैं, हवा वगैरह भगा रहे हैं। इसके बाद हमने अब अपने कैंप पे जाना है, जहाँ पे बेली डांसर्स और डिनर होंगे। सॉरी, आई ऑलवेज गेट एक्साइटेड अबाउट बेली डांसर, बट ट्रूथ इज आई एम यार।
तो जनाब हम अपने अब इस ट्रिप के आखिरी स्टॉप पे आए हैं। यहाँ से हमने गाड़ियाँ बदलनी है। ये वाली जो गाड़ी है ये हमें आगे नहीं लेके जा सकती। अब आगे से कैंप की गाड़ी आएगी जो हमें हमारे डेजर्ट नाइट कैंप पे लेके जाएगी और वहाँ पे फिर होंगे बेली डांसर एंड डिनर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेली डांसर। सो गाइस हम अपने कैंप पे फाइनली पहुंच गए हैं। ये वो कैंप है जहाँ पे हमारा डिनर है और बाकी सब कुछ है। और इस वक्त कैमल राइड्स की तरफ मैं जा रहा हूँ बिकॉज दैट वाज इंक्लूडेड इन माय पैकेज जो मैंने 150 दिरहम का लिया था। सो लेट्स गो। आपको पता है कि डेजर्ट सफारी में जब आप इस रेत में फिर रहे होते हो सबसे बड़ा मसला क्या होता है? वो छड्डो जी मरस्ताना। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपके जॉगर जो हैं वो रेत से भर जाते हैं एंड कसम से इट इज़ वेरी इरिटेटिंग। अब मेरा दिल कर रहा है मैं अपने जूते उतार के फेंक दूँ कहीं पे। शाम के वक्त इस खूबसूरत सहरा को देख के एक शेर याद आता है कि शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, कई कहानियां मेरे दिल को याद सी आके रह गई। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो अभी हम अपने डेजर्ट कैंप के अंदर एंटर हो रहे हैं और एंटर होते साथ ही सामने स्टेज है जहाँ पे बेली डांस होगा और इस तरफ जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट है जहाँ पे हम बैठ सकते हैं और साइड के ऊपर वो बूफे वाले कंटेनर्स लगे हुए हैं, वहाँ से हम अपना खाना ले सकते हैं। अब हम बैठे कैंप में इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एंटरटेनमेंट प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सामने पांडा नाच रहा है बट दैट्स नॉट व्हाट वी आर हियर फॉर। और कसम से इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा टायर्ड भी फील कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो गई हैं लगता है आज। जनाब कुछ देर तक ये ट्रेडिशनल डांस जो था वो चलता रहा एंड दीज गाइज वर टैलेंटेड, सो टैलेंटेड माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा टैलेंट था। बट टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे कुछ और देखने आया था, बट स्टिल चलता है यार। और इसके अलावा जैसे साथ साथ एंटरटेनमेंट चल रही थी मैं साथ ही साथ इंस्टा पे स्टोरीज़ भी डाल रहा था और ये उस वक्त मैंने इंस्टा स्टोरी डाली थी एंड दिस पॉइंट वाज एब्सोल्यूट परफेक्शन। क्या कमाल का डांस है यार। उसके बाद शुरू हुआ फायरवर्क शो। ये लोग पागलों की तरह डंडों पे आग लगा के इस तरह की मस्तियाँ कर रहे थे और लोग इन पे खुश हो रहे थे बट दे वर वेरी टैलेंटेड। इन्होंने मुँह से आग भी निकाली बट मैं वो शायद कैप्चर नहीं कर पाया। और साला डंडों पे आग लगाना काफ़ी नहीं था, ये टायर पे आग लगा के उसको भी घुमा रहे थे। कसम से बचपन में हम ऐसी हरकतें करते थे तो हमें डांट पड़ती थी और यहाँ पे ये सब करने के पैसे मिलते हैं। व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन मैन। जनाब द फर्स्ट फेज ऑफ एंटरटेनमेंट इज़ ओवर। फायरवर्क शो था और बहुत कुछ था और अब बारबेक्यू डिनर जो है वो ओपन हो गया और इधर भी वही रोटी खुलने वाला काम है। सारी वहाँ भाग के गई है खाना लेने के लिए। हम थोड़ा सा रिलैक्स करके हौसले से जाएंगे जब थोड़ा रश कम होगा। और जनाब मैं अच्छे बच्चों की तरह बैठा था लेकिन फिर अचानक से मेरी नज़र इस बार पे पड़ी और मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी ज़्यादा अल्कोहल नहीं देखी और दिल तो किया कि एक बैग मैं भी लगा लूँ। फिर मैंने कहा छड्डो जी, खाने पे फोकस करते हैं तो खाने तो चलो। मेरे पास भी तो एक से एक खतरनाक लेकिन मेरे साइड में अपलोड कर दिया ना, मेरे पास जो है ना ऐसा व्यूज आएगा ना कि मतलब तो देखते ही रह जाएगा कि हाँ ये कुछ है। वो खतरनाक।
और जनाब यहाँ का खाना बहुत मज़े का था, बूफे सिस्टम था, मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई किया एंड एवरीथिंग वाज गुड। लेकिन भूख कम थी क्योंकि अभी खाने के फ़ौरन बाद ही बेली डांस स्टार्ट होने वाला था एंड आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट दैट। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। Thank you, Ms. Nabila and Ms. Marina. It was great performance. Thank you, ladies and gentlemen. Guys, this is it. The tour is over. डेज़ सफारी ख़त्म हो गई है। अब हम बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं और गाड़ी में बैठ के हमने जाना है अपने होटल रूम के अंदर। एंड आई एम एग्जॉस्टेड और बस जाके मैंने बेड पे गिरना है और सो जाना है। दैट्स इट।